Hello students, welcome to Textbook Exercises Solution Series. In a previous episode, we have finished till question number 2 of practice set 5.1. Here we are going to start from question number 3 onwards. So let's start the lecture with a motivational quote. अभी तक हमने क्या देखा है, डिस्टेंस फॉर्मूले को हमने कैसे अप्लाई किया क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में. अभी हम यहाँ पे बोला है फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस. बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिए, हमारा कोई भी पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर है. ये अगर हमारे पास ऐसे एक्सिस बनाते हैं तो वो पॉइंट हमारा कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे, चाहे वो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा. बट बोला है द पॉइंट दैट इज लाई ऑन एक्स एक्सिस, जो कि ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है. मतलब अगर ए से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है तो वो बी से भी 4 यूनिट के डिस्टेंस पे होगा. ए से 10 यूनिट के डिस्टेंस पे है तो बी से भी 10 यूनिट के डिस्टेंस पे होगा. ऐसा बोला गया है. तो हमें वो जो पॉइंट है, हमें वो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है वो पॉइंट हमें ढूंढना है. क्या होगा? तो हम सपोज कर लेते हैं लेट पी इज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. तो वो P पॉइंट क्या हो जाएगा, P जो होगा मेरा x, 0 होगा. क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर हमारा x एक्सिस पे है तो इसका मतलब उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा. ठीक है. अब क्या लिखा है, सिंस P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब जो P का डिस्टेंस है A से और B से वो इक्वल है. तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका मीनिंग हुआ कि जो PA है और PB वो दोनों इक्वल डिस्टेंस में, मीन्स P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस वो इक्वल है. ये है क्वेश्चन में गिवन चीज़. अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं स्टार्ट किया है, बट यू हैव टू राइट दिस. आपको इस फॉर्मेट में करना है कि P इज़ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो P का कोऑर्डिनेट x, 0 हो जाएगा. अगर यही P पॉइंट हमारा y एक्सिस पे होता, सपोज कीजिए यहाँ पे कहीं होता, तो उसमें x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता. तब आप P को क्या लेते, 0, y ले लेते. ओके. लेकिन ये एक्स एक्सिस में है. और जो पी ए बी से इक्वल डिस्टेंस में, मीन्स हमें गिवन कंडीशन है पी ए और पी बी दोनों इक्वल है. तो हम पी ए निकालते हैं, पी बी निकालते हैं एंड मेक देम इक्वल. सो देखिए पी ए कैसे निकालेंगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूले से. पी का कोऑर्डिनेट और ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास ये है. तो पी ए कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे. ठीक है. पी ए हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए -3 -x का स्क्वायर, -3 -x, x2 -x1 और 4 -0 का स्क्वायर. सो देखिए इसको और सिंप्लीफाई कीजिए. अच्छा, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ आप इसको प्लस तो डायरेक्ट नहीं कर सकते. अगर मान लीजिए 2 होता तो माइनस माइनस प्लस, तो -5 कर देते, बट यहाँ माइनस है. अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a+b² का या a-b² का. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ मैं, बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा. कहीं भी आपके पास अगर सपोज कीजिए -a-b और इसका होल स्क्वायर ओपन करने के लिए आ जाता है, तब आप इसको क्या लिख लेंगे, इमीडिएट बेसिस पे a+b² लिख लेंगे. क्यों? क्योंकि अगर मैं माइनस का स्क्वायर को बाहर निकाल लूँ तो दैट बिकम पॉजिटिव. अगर मैं यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेती हूँ तो ये मेरा a+b हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर में लिख सकती हूँ, एंड माइनस का स्क्वायर बिकम पॉजिटिव, तो मेरा a+b² आ जाएगा. तो ये कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे. बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि अरे यार यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई करें. तो व्हाट कैन यू राइट दिस, थ्री प्लस एक्स, और ये 4 - 0 4 होगा, एंड 4 का स्क्वायर 16 होता है. राइट. इफ़ यू वांट
तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर अभी इस स्टेप तक भी आप अभी लीव कर सकते हैं, बाद में हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, नहीं अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप यहीं पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको देखिए, इसका आइडेंटिटी ओपन कीजिए, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 16। सो पी ए मेरे पास क्या हो जाएगा 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16। सो लाइक टर्म्स को ऐड कर लेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, ये 6x है, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा पी ए और सिंप्लीफाई करके आ गया मेरे को। अब मैं क्या कैलकुलेट करूँगी पी बी, इसी तरह से मैं पी और बी कैलकुलेट कर लूँगी। ठीक है, तो पी बी क्या हो जाएगा देखिए, पी बी x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, वैसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। ओके, सो पी बी क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और ये -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। सो पी बी मेरे पास आ गया 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16। सो दिस विल बी हाउ मच, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17। कुछ नहीं, सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया है, 1 है, ये 2x होगा, एक्स स्क्वायर 16, तो ये मेरा क्या हो जाएगा पी बी मुझे सिंप्लीफाई होके ये लाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पी बी मेरा सिंप्लीफाई होके ये आ गया। अब देखिए पी बी आ गया मेरा, पी ए आ गया, पी बी आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, पी ए इक्वल्स टू पी बी कर दूँगी। तो मेरा क्या है, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, ये मेरी गिवन कंडीशन है। ठीक है, आपको ये ऐसे ही नहीं करना है, आपको इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना है, और इस तरह से कर सकते हैं। सो पी ए निकाला, पी बी निकाला, पी ए इक्वल्स टू पी बी करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा देखिए, पी ए क्या है मेरे पास, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25, और पी बी क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17। अब मैं क्या करती हूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो दोनों मेरे पास रूट्स कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17। नाउ हम सारे टर्म्स को इधर ले आते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये मेरा एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2x हो गया माइनस 17 हो गया इक्वल्स टू 0। तो ये और ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये 8x हो गया, और ये 25 माइनस 17, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। सो 8x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू -1, लेकिन यहाँ ही नहीं छोड़ना है, इसके बाद लिखना है देयरफॉर पी पॉइंट क्या था जो मुझे फाइंड आउट करना था, x0, x क्या आया मेरा -1 -0 -1 0। ठीक है, इज द पॉइंट, इज द रिक्वायर्ड पॉइंट जो मुझे फाइंड करना था। तो दिस शुड बी माय आंसर। यहीं तक नहीं छोड़ेंगे क्योंकि मुझे वो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, वो वैल्यू x की नहीं फाइंड करनी है, मुझे वो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ऑन x एक्सिस, एंड कोऑर्डिनेट इज नॉट -1, इट शुड बी -1, 0। सो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। वेरीफाई करना है द पॉइंट पी क्यू आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेफिनेटली उसका क्या फाइंड आउट करके देखेंगे, उसकी साइड्स फाइंड करके देखेंगे, उसी से हमें पता चल सकता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा या नहीं होगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, P मेरे पास ये है, पी क्यू का
डिस्टेंस फाइंड करके देखते हैं पहले पी क्यू का डिस्टेंस। तो पी क्यू का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले से, 2 + 2 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही नेगेटिव में है, 2 + 2 और ये 2 - 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर। सो मेरे पास पी क्यू क्या मिल जाएगा मुझे, पी क्यू मुझे 4 मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैं क्या कह सकती हूँ, और राइट एंगल ट्रायंगल करना है ना तो मैं पी क्यू स्क्वायर निकाल लेती हूँ। तो पी क्यू स्क्वायर मेरे पास 16 मिल गया। अब मैं क्या करूँगी, क्यू आर ले लेते हैं, क्यू आर निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू आर का डिस्टेंस, क्यू आर का डिस्टेंस 2 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 - 2 का स्क्वायर। सो क्यू आर मेरे पास कितना आ जाएगा, देखिए 0 + 5 का स्क्वायर, यानी क्यू आर मेरे पास क्या आ गया, क्यू आर मेरे पास 5 आ जाएगा। तो क्यू आर स्क्वायर मेरे पास 25 हो जाएगा। पी क्यू स्क्वायर निकल गया, क्यू आर स्क्वायर निकल गया। अब मैं क्या करेंगे, हम इसको अब हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, पी आर निकालेंगे। पी क्या है मेरे पास, पी -2 2 है और आर 2 7 है। तो पी आर निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, अगेन 2 + 2 हो जाएगा, 2 क्योंकि पहले से ही नेगेटिव है और 7 - 2, तो पी आर क्या हो जाएगा मेरे पास 2 + 2 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। सो पी आर हो जाएगा 16 + 25, दिस इज √41। सो पी आर क्या निकल गया, पी आर स्क्वायर क्या निकल गया 41। ठीक है, पी आर स्क्वायर 41 निकल गया। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर हमारे पास 16 है, क्यू आर स्क्वायर मेरे पास 25 है और पी आर स्क्वायर मेरे पास क्या है 41 है। तो क्या मैं कह सकती हूँ पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इजिकल्स टू पी आर स्क्वायर है। देखिए 16 + 25 इजिकल्स टू 41, 41 इजिकल्स टू 41, तो ये है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, अगर मेरा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी जो ग्रेटर साइड होती है उसके स्क्वायर अदर टू साइड के सम के स्क्वायर इक्वल हो, तो देयरफॉर मैं क्या कह सकती हूँ, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो ये है मेरा पी ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इजिकल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से मैं ये कह सकती हूँ। तो कभी भी जब भी आपके पास प्रूविंग के लिए कोई भी चीज़ प्रूव करने के लिए आती है, जस्ट फाइंड आउट द डिस्टेंस। अगर 3 पॉइंट्स दिए हैं तो पी क्यू क्यू आर पी आर ऐसा डिस्टेंस निकाल लीजिए, 4 पॉइंट्स दिए हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, फिर देखिए आपको क्या प्रूव करना है, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शो दैट द पॉइंट्स पी क्यू आर एस आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस और इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। मुझे प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स जो है किसके वर्टाइसेस हैं, पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है। मीन्स मुझे शो करना है कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो देखिए पैरेललोग्राम की आपको क्या प्रॉपर्टी मालूम है, अगर हम ये शो कर दें कि पी क्यू जो है, पी क्यू का डिस्टेंस या पी क्यू का लेंथ एंड एस आर का लेंथ इक्वल है एंड पी एस का लेंथ और क्यू आर का लेंथ इक्वल है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये पी क्यू आर एस जो है वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्योंकि पैरेललोग्राम की कंडीशन कैसे हमारे निकाल सकते हैं, अगर हमारे अपोजिट साइड बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर कनगरेंट देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो देखिए हम क्या निकालेंगे, पहले हम वही चारों साइड्स निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पी क्यू का लेंथ निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकाल देते हैं पी और क्यू का। तो पी के वर्टाइसेस और क्यू के वर्टाइसेस ये दिए हैं, तो हम पी क्यू का
डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे। 7 माइनस 2 स्क्वायर होगा और ये 3 प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि ये पहले से ही नेगेटिव है, तो ये 5 स्क्वायर होगा और ये 5 स्क्वायर होगा। सो पी क्यू मेरे पास आ गया 25 प्लस 25 √50। पी क्यू तो आ गया मेरे पास √50। लेंथ ऑफ पी क्यू इज √50। अब पी क्यू निकल गया, क्यू आर निकाल लेते हैं। सो क्यू का क्या है 7 3 और आर है 11 माइनस 1। तो क्यू आर निकालते हैं, डिस्टेंस 11 माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। सो ये मेरा 4 का स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये -4 का स्क्वायर होगा। 16 प्लस 16 √32। तो ये मेरा क्यू आर का लेंथ निकल गया, राइट। अब मैं किसका लेंथ निकालूंगी? अब हम किसका लेंथ निकाल लेते हैं? पी क्यू निकल गया, क्यू आर निकल गया। अब हम आर एस का निकाल लेते हैं। सो आर ये है और एस ये है, ठीक है। तो आर एस का लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम 6 माइनस 11 स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1। क्यों होगा -6 प्लस 1? क्योंकि ये पहले से ही नेगेटिव है। तो ये मेरा हो जाएगा -5 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा -5 स्क्वायर और ये भी -5 स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, तो इसको करेंगे माइनस। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? 25 प्लस 25। तो आर एस मेरा आ गया √50। क्या निकल गया? पी क्यू, क्यू आर, आर एस। अब हम निकालेंगे पी और एस, ठीक है। तो पी एस निकालेंगे, चारों कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे ना, चारों साइड्स निकाल लेंगे, तो पी और एस, ठीक है। तो पी एस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये भी, ये -4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। तो ये 16 प्लस 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो ये मेरा √16 आ जाएगा। ओके, तो ये पी एस मेरा कितना, 16 प्लस 16 √32 आ जाएगा। तो अब देखते हैं, पी क्यू √50 है, पी क्यू मेरा √50 है, क्यू आर जो आया मेरा √32 आया है, ये मेरा √50 आया है फिर से, और ये मेरा √32 आया है। मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ, जो मेरा पी क्यू है वो किसके इक्वल है? डिस्टेंस एस आर के इक्वल है, एंड पी एस जो है क्यू आर के इक्वल है, एज बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ? बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, दोनों अपोजिट साइड्स के जो पेयर्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। सिर्फ ये इसके इक्वल नहीं, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए और ये इसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया अगर अपोजिट साइड्स, उसकी दोनों अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है तो। So here we have finished till question number 5 of practice set 5.1. In the next episode, you will learn from question number 6 onwards. So till then, keep practicing.